हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। अभी ये कोई व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है जिसमें मैं अपनी सोच और अपनी कुछ फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आई होप कि ये वीडियो जाए कुछ लोगों के पास, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, ताकि शायद कुछ तो आप लोग भी दिमाग लगाओ। और हो सकता है कि ये चीज़ें कम हो, वैसे तो क्या ही होगा। ठीक है, हम 21वीं सदी के 2.5 दशक को लगभग क्रॉस करने वाले 2025 में है, और ये भी 2-4 महीने में ख़त्म होने वाला है। अभी तक हमें सुनने में आ रहा है कि दहेज के लिए अपनी बीवी को हैरेस किया, दहेज के लिए अपनी बीवी को मारा, दहेज के लिए अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। जी हाँ, ऐसी बात सुनने को आ रही है। अभी रिसेंटली निक्की वाला केस आपने देखा है, जो 28 साल की लेडी है, बेचारी मुझसे भी छोटी है वो। उसकी पहले तो 9 साल पहले शादी करा दी गई है। ठीक है, उसको इतने सालों से प्रताड़ित किया गया है। दोनों बहनें एक ही फैमिली में हैं। ठीक है, और उसकी दूसरी बहन ने अब ये चीज़ें बताई है कि ऐसा ऐसा हुआ, जो भी हुआ। ठीक है, उसके सास और उसके पति ने उसको आग लगा दी है पेट्रोल डाल के उसके बेटे के सामने। मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि हम कहाँ जी रहे हैं। मतलब 2025 में ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि दहेज के लिए मारा। और ये पहला केस नहीं है। इससे पहले एक वो क्या नाम था, रिधान्या था, जो तमिलनाडु का केस था, वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है। उस बंदी ने सुसाइड कर लिया है। पैसों के लिए उसको, मतलब डॉरी डॉरी के लिए उसको पीछे पड़ गए हैं वो लोग, और उसने सुसाइड किया है। उसने भी अपने घर पे ही चीज़ें बताई थी। उसके बाद एक पंजाब से नेहा का जो केस आया था, जिसने शादी की 5 से 6 महीने के अंदर ही सुसाइड कर लिया था। उसको अब वो और बल्कि नेहा का तो अभी क्लियर भी नहीं है कि उसने सुसाइड किया था या उसे मारा गया था, क्योंकि उसने जहर लिया था और अपने रूम में बेहोश हालत में मिली थी। हालांकि उसके घर वाले भी सब वहीं थे, उसी घर में। ठीक है, ये चीज़ें हो रही है। अभी रिसेंटली मधु वाला एक केस आया, जो 32 ईयर्स की लेडी है, जिसके हस्बैंड भी बल्कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। ठीक है, यार मतलब इन लोगों में ऐसी क्या भूख है, ऐसा क्या पैसा इनको चाहिए कि ये एक इंसान की जान ले ले रहे हैं। तुमसे नहीं कमाया जाता? मतलब ये तो है ही जल्लाद एक नंबर के क्या बोले इन्हें। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना ये चीज़ देख के, कि इनको जानवर भी नहीं बोल सकते हो आप। और क्या तो हमारा सिस्टम है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ रही है आज के टाइम पे भी। इन्हें कोई डर नहीं है कानून का, कुछ नहीं। कानून का डर क्या होगा जब कोई एक्शन ही नहीं लिए जाते हैं? तो क्या डर होगा इस चीज़ का? कुछ नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना, सिर्फ उनको दोष दे रहे हैं, सिर्फ उनका दोष नहीं है। अभी ये जो लेडी गई है बेचारी निक्की, ठीक है, इसके क्या सिर्फ पति और सास का दोष था? नहीं, ये दोष है पूरी सोसाइटी का, पूरे समाज का। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं सह लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और समाज भी छोड़ो, समाज तो किसी का सगा नहीं होता। मैं ये मुंह का बोल रही हूँ, सच बात बता रही हूँ, किसी का सगा नहीं होता। अगर कोई पिट रहा हो ना रोड पे, उसको सिर्फ देखते हैं, कैमरास निकाल लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं। समाज किसी का सगा नहीं होता, लेकिन अपने माँ बाप तो सगे हैं। ये जो 2-4 मैंने नाम लिए ना, रिधान्या तमिलनाडु से, नेहा पंजाब से, ठीक है, और अभी मधु जो थी एक लखनऊ की, और ये अभी निक्की, ये चारों। अभी मुझे इतना ही पता है, पता नहीं कितने ऐसे केसेस होते हैं जो सामने भी नहीं आते। इन सब ने अपने घर पे कंप्लेंट किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सबसे जो बुरे हैं ना, वो इनके खुद के पेरेंट्स हैं, इनकी खुद की फैमिलीज हैं। मतलब कि आपका बच्चा आपसे कंप्लेंट कर रहा है, मेरे ससुराल में ऐसी चीज़ें हो रही है, मुझसे पैसों के लिए बोला जा रहा है कि मुझे आपका बच्चा आपको बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है, मुझे ससुराल में इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, डाउरी की धमकी दी जा रही है। आप बोल रहे हो अपनी बेटी को सह ले, थोड़ा-सा और सह ले, कोई बात नहीं, सह ले। कब तक सही? जब तक उसको मार देंगे वो। निक्की मर गई, मधु मर गई, नेहा मर गई, रिधान्या मर गई, मर गए ना ये लोग सब। उसके बाद तुम लोग बोलो कि नहीं हमें तो जस्टिस चाहिए। तुमने अपनी बच्चे के साथ जस्टिस किया? तुमने अपनी बेटी को क्या बोलते हैं, जब उसने कंप्लेंट की, तुमने अपने जवाई को या उसके ससुराल, जो लड़की के ससुराल वाले थे, उनके ऊपर केस किया, उनको अंदर डाला? क्यों अपनी बेटी को कहा कि सहो सहो सहो, सहते जाओ सहते जाओ? तो बस देख लो अब नतीजा सहने का। मतलब हम लोगों की ना सोच ऐसी है कि लड़की है तो सह ले, कहीं ये लौट के ना आ जाए। अरे ये लौट के आ जाएगी ससुराल से तो हमारे ऊपर कलंक लग जाएगा, है ना। पढ़ाओ लिखाओ मत बेटी को पूरे जिंदगी भर, उसको 18-19 साल 20 साल ऐसे बिल्कुल ऐसे कि पढ़ाई है पढ़ाई है पढ़ाई है, ऐसे पढ़ाई जैसा व्यवहार करके उसको रोक टोक में रख के उसके 19-20 साल में शादी कर दो। जो ये अभी निक्की बेचारी मरी है, इसकी 19 साल में शादी कर दी, अभी 28 साल की, 9 साल इसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। उसका एक बेटा है। सोचो आप कि मतलब उसके बाद दे दो, और शादी ऐसे करो कि भाई हम तो बहुत अमीर है, हमारे पास ये है, हमने दिखावा कर दिया ताकि बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे यार कुछ भी हो, कल को तुम्हारी बेटी तो कामयाब रहे ना, ताकि वो कुछ खुद के एक्शन ले सके। तुम क्यों नहीं सपोर्ट कर? और ये तो फिर भी दोनों बहनें जो थी, निक्की और उसकी सिस्टर, एक ही फैमिली में थे। ये लोग तो फिर भी अपना पार्लर वगैरह चला रहे थे, उनका पार्लर वगैरह भी बंद करवा दिया। ठीक है, वो सब भी अलग बात है। पर जब उन्होंने तुमसे इतनी बार कहा कि हमारे साथ दिक्कत हो रही है तुमने क्यों पुलिस केस नहीं किया? और क्यों तुम उनको पैसे भरते रहे उनके मुंह में? तुम भिखारी, उसको भिखारी भी नहीं बोल सकते आप, पता नहीं क्या ही बोलेंगे ऐसे लोगों को। तुम उन्हें क्यों दिए जा रहे हो पैसा बार बार?
गलत है ना। तुम लोगों ने अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करी है। और हर वो इंसान जो अपनी बेटी को बोलता है ना, सहले बेटा सहले बेटा सहले, ठीक हो जाएगा, वो हर एक इंसान दोषी है इन सब चीज़ों के पीछे। सिर्फ उसी के पेरेंट्स नहीं, हर वो पेरेंट्स जो आज भी अपनी बेटी को बोल रहे कि तू सहले सहले सहले। अरे बेटी को पढ़ा लिखा लो ना, क्यों उसको दहेज में भर रहे हो पैसा? इतना पैसा जो अब तुमने दहेज में दिया, उसकी शादी में लगा दिया तुमने लाखों करोड़ों, उतना उस बेटी को पढ़ा लेते, कुछ कर लेते, अच्छा तो वो अपना सक्षम होती ना। खुद लात मार के जाती है ऐसे पति को कि भाई तू जा, तू मर, तू जो मर्जी कर। मतलब इतनी शर्मनाक चीज़ है। मतलब मेरे को तो ना इतना गुस्सा आ रहा है अंदर से, मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे बोलने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इनके पति बहुत वैसे, अरे जो निकी गई है ना, वो हिमाचल में आर्मी में था वो बंदा। ये जो मधु मरी है 32 साल की, उसने जिसने सुसाइड किया है, ठीक है, वो अपने भाई को रो रो के, अपने मायके वाले को रो रो के कॉल पे बोलती है, उसका भी मर्चेंट नेवी ऑफिसर था। तो क्या ऐसी पैसों की भूख हो गई है, क्या समझ नहीं आ रहा है, या कानून का डर नहीं। और ये कानून, ओ गॉड, मतलब ये कानून क्या कर रहा है, कोई एक्शन नहीं है। कभी सुसाइड का केस आ रहा है, कभी रेप केस आ रहा है, कभी मर्डर केस आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहा है, किसी को कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। और औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए भी। मतलब एक ड्रम वाला केस हुआ था, ठीक है, जिसने अपने हस्बैंड को डाल दिया, वो चीज़ रिपीट हो रही है। मतलब इनको डर ही नहीं है कि यार एक ऑलरेडी हो चुका है, हम पकड़े जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमें सजा हो जाएगी, कोई डर नहीं कर रहे। कहाँ है इंसानियत? मतलब यार सब हैवान बने पड़े सब। बट मैं सच में, शायद मैंने बहुत रूडली बोला हो भी पेरेंट्स को लेके, बट ये सच है। इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे ना, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सहना मत सिखाओ, प्लीज़ मत सिखाओ कि नहीं सहले सहले, मार खा रही है तो तू मार खा ले, हम पैसे देंगे। अरे तुम पैसे किस चीज़ के दे रहे हो अपनी बेटी के ससुराल वालों को कि लो पैसे पकड़ो और हमारी बेटी को मारो? इस चीज़ के पैसे दे रहे हो आप लोग? सोचो ना, मत करो ये गलतियाँ। अगर आपकी बेटी बोल रही है ना मुझे तकलीफ़ है, तो उस तकलीफ़ को समझो, उसका निवारण करो, उसका सॉल्यूशन करो। उसको ये मत बोलो कि तू सह ले। और ये जो समाज में जो बने रहते हैं ना, समाज के ठेकेदार, कि सरपंच वगैरह या जो भी है, मतलब जो लोग इन चीज़ों, हर कोई नहीं करता, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही, बट जो भी बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप अपना घर संभालो, घर बसना चाहिए, रिश्तेदार जो है या कोई भी है, मतलब चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो पेरेंट्स है, या चाहे कोई भी है, A to Z, जो बोलते हैं कि नहीं आप सह लो, आपका घर बसना चाहिए। अरे यार क्या सह लो, मर गए वो इंसान, वो मर गया, आप उसको ले आओगे? उसको जिंदा जलाया गया। यार मेरे को ये रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं मेरे ये सोच के कि उसको जिंदा जलाया गया उसके बच्चे के सामने। उसके बच्चे की क्या मानसिकता होगी आगे चल के? और वो जाहिल, वो जल्लाद, उसकी आंखों में अभी तक पश्चाताप नहीं है। शर्म करो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। और मत मारो अपने घर की बहू बेटियों को, या अपने बेटों को भी। इवन सजा दो इन लोगों को। और पता नहीं यार कब होगा, मुझे नहीं लग रहा ये सारी चीज़ें सुधरेगी। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा।